आदाब, जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कपवाड़ा करालपुरा में पेश आया अलमनाक वाक़ा, ट्यूबवेल में गिरने से 2 अफराद जान बहक, 3 दीगर जख्मी। मॉडल ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर महबूबा मुफ्ती पर दर्ज हुई FIR। महबूबा मुफ्ती ने किया बरहमी का इजहार, इल्तिजा मुफ्ती ने इस अमल को करार दिया गैर जमहूरी। अदालत से जमानत पर दहशतगर्द साथी पर GPS बाजेब की गई, चस्पा सरगर्मियों पर रखी जा सकती है नजर। और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट ने वजीर दाखिला के बयान पर किया मायूसी का इजहार, कहा माजी में गलती करने वालों को मिलना चाहिए माफी का मौका। अब खबरें तफसील से। सरहदी जिला कपवाड़े के करालपुरा इलाके में एक अलमनाक सानहा में 5 अफराद कुएं में जा गिरे हैं, जिनमें से 2 लुकमा अजल हो चुके हैं, जबकि 3 को बचाकर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसी दौरान एक और वाक़ा बड़गाम में पेश आया है, जिसमें 3 अफराद कुएं में जा गिरे, जिनके लिए बचाव ऑपरेशन जारी है। इत्तला के मुताबिक कपवाड़ा के करालपुरा इलाके में एक सानहा उस वक्त पेश आया जब कुएं में गिरने के बाद 2 अफराद की मौत वाक़ा हो गई और 3 दीगर को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इत्तला के मुताबिक ये वाक़ा उस वक्त पेश आया जब कुएं की सफाई के दौरान एक शख्स गलती से कुएं में जा गिरा और मकामी लोगों ने इसे बचाने की कोशिश की, जिस दौरान मजीद 4 अफराद भी इसके साथ कुएं में जा गिरे। मैंने बोला खुद उसने बोला इसने नहीं माना, उसने बैलेट कुछ नहीं था, वो बाल्टी में गया। जब वो नीचे गया मैंने बाल्टी को ऊपर लाया, वो नहीं वापस। फिर और एक गया, उसका नाम अमजद है, अमजद भी गया, फिर वो भी तो कितने मोमिन का 20 और जो मेरा क्या अंकल है उसका 2 बेटी है, उसका भी होगा 50%, अमजद का 28 तक। तो मुझे बताइए, सफाई कर रहे थे आप? हाँ सफाई कर रहे थे, पानी नहीं है सर। हमारे गांव में 10-15 ट्यूबवेल है। मैंने खुद 4.12 खो दिया, एक 120 है, दूसरा ये मैंने खुद खोया, इसका नमक से ज्यादा है, मतलब 90 फीट से ज्यादा है। हाँ सर। मुझे बताइए रेस्क्यू टीम कब पहुंचे? सर ये अभी आया, 1 बजे गया पास JK पुलिस है। मैंने JK पुलिस से भी रिक्वेस्ट किया, ADM से भी रिक्वेस्ट किया, सर मैं खुद ही जाऊंगा, उन लोगों ने नहीं माना सर। आप मुझे किस तरह से हादसा पेश आया और इस पर क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे क्योंकि यहाँ बहुत प्रॉब्लम होगी, पानी का प्रॉब्लम है बहुत। अगर प्रॉब्लम में सॉल्व करेगा ये नतीजे नहीं पहुँचेगा। मुझे कैसे हमारे गाँव में 100-150 चूल्हा था, एक ईट लाइन था यहाँ गाँव में। मतलब आप इस प्रॉब्लम से तमकिन ट्यूबवेल खनी सफाई करा प्रॉब्लम अगर मजबूर की हमारा 7 किलोमीटर दूर है, दर्दपुरा जगह का नाम है, यहाँ पे ये काम कर रहे थे। कुआं साफ कर रहे थे, मोटर लगी हुई थी, उसका ऑक्सीजन लेवल कम होगी तो गिर गया बंदा। तो दूसरे बंदे उसके हेल्प के लिए उतरे तो उसमें 2 आदमी कंफर्म हो चुके हैं करालपुरा अस्पताल में और एक सुटेबल है, तो 2 इधर कुपवाड़ा में पहुंच चुके हैं सब जो अंडर ट्रीटमेंट है। कश्मीर में इंतखाबी हुकाम ने साबका वज़ीर आला और PDP के सदर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ मॉडल ज़ाब्ता इखलाक की मुबैना खिलाफ वर्जी के इल्जाम में FIR दर्ज की है। ये FIR 26 मई को ज़ाब्ता इखलाक और दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर दर्ज की गई है, जिसमें उन्होंने कारकुनान की गिरफ्तारियों के मामले पर जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में एहतजाजी धरना दिया था। महबूबा मुफ्ती ने इस कार्रवाई पर बरहमी का इजहार किया है और कहा है कि उन्हें यह सच बोलने की सजा मिली है। महबूबा मुफ्ती की दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि महबूबा मुफ्ती के खिलाफ FIR बिला जवाज है। उन्होंने कहा है कि हमारे कारकुनों को पुलिस ने रात को अगवा किया और उन्हें थानों में बंद रखा। उन्होंने एक तंज़िया अंदाज में कहा है कि क्या इंतजामिया की कार्रवाई ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं थी। उन्होंने कहा है कि हमारे कारकुनान और रहनुमा तिरंगा लहरा रहे थे और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, लेकिन उनको जो सिला मिला है वो FIR है जो कि गैर जमहूरी है। has been filed under
अगेंस्ट मिस महबूबा मुफ्ती। और ये आप जानते हैं महबूबा जी ने परसों 25 को पोलिंग डे पे जब अनंतनाग में वोटिंग हो रही थी, अनंतनाग कुलगाम राजौरी पुंछ सीट पे, तो उनने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट धरना किया आउटसाइड द बिजबेहारा पुलिस स्टेशन। कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करना थोड़ा जरूरी है। 24 की रात को ही हमें कॉल्स आने लगे, जो हमारे पार्टी के वर्कर्स हैं, यंग लड़के पीडीपी के अनंतनाग कुलगाम से, जैसे नजमू साकिब है, आदिल डुकरू हैं, जुनैद हैं, अशमुकाम से, बहुत सारे अराउंड हंड्रेड्स ऑफ देम, पोलिंग एजेंट्स एज वेल। पुलिस जाके जैसे 90s में जिप्सीज में जाती थी और लोगों को अगवा करती थी, किडनैप करती थी, वैसे जो पीडीपी के वर्कर्स हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं, पुलिस वेंट एंड दे पिक देम अप, बिस्तर से उनको उठाया और थ्रेटन किया कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन आओ, आप थाने आओ। ऑल दिस हैपेंड ऑन द नाइट ऑफ 24th, लगभग 10-12 घंटे पोलिंग से पहले। एट द सेम टाइम क्या हुआ, रात में कैसो स्टार्ट हो गया, बच्ची में कैसो हुआ, दक्षिणीपुरा में कैसो हुआ। और ये चीज नोट करना बहुत जरूरी है कि कैसो आर्मी ने उन जगहों किया जहां पे पीडीपी के ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जहां एजेंसीज यहाँ की जो लोकल है, सीआईडी हो, कोई और हो, वो अच्छी तरह से जानती है साउथ कश्मीर में पीडीपी के बैस्टियन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कहाँ हैं, जहां हमारे वोटर निकलते। तो रात में 2 चीजें यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने की। सबसे पहली चीज, पीडीपी के जो वर्कर्स हैं उनको अगवा किया और ये बोला गया हमें अगले दिन कि ये OGW है। आप प्लीज मुझे बताइए, हाउ डेयर यू स्लैंडर आवर बॉयज? Our boys, our PDP workers, these young boys, they are the ones who have held the Indian flag. They've kept the flag of democracy flying in Jammu and Kashmir. When people find themselves so despondent and the level of alienation, the gap has increased between the people of Jammu and Kashmir vis-a-vis the rest of India. How dare you term our boys as OGWs? रात में ही हमने स्टार्ट किया, जो DIG साहब हैं, सब लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिसर्स हैं। महबूबा जी ट्राइड रीचिंग आउट टू देम पर्सनली, आपने देखा होगा, मैंने भी एक वीडियो डाला ट्विटर पे, हमें कोई रिस्पांस नहीं आया एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये पकड़ धक्कड़ स्टार्ट हो गई। 2 चीजें इनने की, पीडीपी के वर्कर्स को उठाया, और आप जानते हैं वर्कर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू मोबिलाइज वोटर्स, क्योंकि यही जो हमारे लड़के होते हैं वोटर्स को इनकरेज करते हैं, मोबिलाइज कराते हैं। एंड लोगों में साउथ कश्मीर में जहां जहां पीडीपी का ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहां लोगों के दिलों में दहशत करने की कोशिश की ताकि ये वोट नहीं डालें। और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के चीफ तर्जुमान मोहम्मद एजाज ने वजीर दाखिला अमित शाह के उस बयान को मायूस कुन करार दिया है जिसमें उन्होंने दहशतगर्दी और पत्थरबाजी में मुलविस अफराद के अहले खाना को सरकारी मुलाजमतों से किनारा कर रखने की बात की थी। मूवमेंट के चीफ तर्जुमान ने कहा है कि हमारे नौजवान हमारा मुस्तकबिल है और अगर माजी में किसी ने कोई गलती की है तो उसे माफी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पहले ही बेरोजगारी की शरह बहुत ज्यादा है और अब यहाँ इस तरह का बयान वादी के नौजवानों को मायूस करेगा। उन्होंने कहा है कि हम पुरुम्मीद हैं कि इस बयान पर दोबारा गौर किया जाएगा। देखिए, पहली बात, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट की मैनिफेस्टो में प्राइम ये इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का, और अमित शाह का जो बयान आया है कि whosoever is related और द फैमिली मेंबर, चाहे जो भी स्टोन पेल्टिंग में पास्ट में या मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व है, उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दी जाएगी। इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर में ये हालत है 2024 में कि PhD होल्डर्स अभी स्ट्रीट वेंडर्स बन गए हैं, वो ऑटो रिक्शाज चलाते हैं। सो देयर इज़ अ हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट राइट नाउ गोइंग ऑन इन अवर जम्मू कश्मीर। इंस्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और एडमिनिस्ट्रेशन को तो ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए थे जिससे ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो, बट इंस्टेडली इन व्हाट कंटेक्स्ट होम मिनिस्टर साहब ने ये बयान दिया है, दैट नीड टू बी क्लैरिफाइड फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री ओनली। अगर हम यहाँ की यूथ की बात करें, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस रिसेंटली हेल्ड किए हैं, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इस टाइम फर्स्ट टाइम वोटर्स और यूथ की है, तो इन स्टेटमेंट से मुझे लगता है कि उनके दरमियान बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस है, ULB इलेक्शंस है, देयर पार्टिसिपेशन will be declined by these kinds of statements if government will do this. So इस पे नजरसानी करके क्यों उन नौजवानों को जिन्होंने एक तरफा एक वक्त में गलती की है, बार बार उसी गलती का खमियाजा उठाना पड़ता है, उनके फैमिली मेंबर्स को,
ان کے رشتہ داروں کو یہ سزا ملتی ہے. سو جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ ول فائٹ ٹوتھ اینڈ نیل اگینسٹ دیز کائنڈ آف ٹیکٹکس ڈن اگینسٹ یوتھ آف جموں کشمیر, اور یوتھ از دا فیوچر آف آور نیشن. عدالت سے موصول ہوئے حکم کی تعمیل میں بارہمولہ میں پولیس نے ایک زیر سماعت دہشت گرد ساتھی پر ایک جی پی ایس ٹریکنگ ڈیوائس چسپاں کر دیا ہے, جسے تھانہ اوڑی میں ضمانت پر رہا کیا گیا تھا. پازیب کا استعمال مذکورہ دہشت گرد ساتھی کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا جائے گا کہ وہ ضمانت کی شرائط کی خلاف ورزی نہ کرے. اے ایس جی کورٹ کپواڑہ نے ایف آئی آر میں ضمانت دیتے ہوئے ملزم عبدالماجد بٹ اور عابد علی بٹ پر جی پی ایس پازیب لگانے کا حکم دیا تاکہ ضمانتی افراد کی نقل و حرکت پر بہتر نگرانی کی جا سکے. اننت ناگ راجوری پارلیمانی حلقے کے ریٹرننگ آفیسر سید فخر الدین حامد نے آج ضلع راجوری میں بنائے گئے کاؤنٹنگ مراکز کا دورہ کیا ہے. یہاں ان کے ہمراہ ضلع انتخابی آفیسر راجوری اوم پرکاش بھگت بھی موجود تھے, جنہوں نے وہاں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا ہے. مذکورہ پارلیمانی نشست کے لیے راجوری اور پنچ کے 7 اسمبلی حلقوں کی ووٹنگ راجوری میں, جبکہ اننت ناگ, کلگام اور شوپیاں کی 11 نشستوں کی کاؤنٹنگ اننت ناگ میں کی جائے گی, جن کے لیے خاطر خواہ انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے. ضلع انتخابی آفیسر راجوری اوم پرکاش بھگت نے کہا ہے کہ یہاں 327 سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں. وہیں ریٹرننگ آفیسر نے کہا ہے کہ یہاں تکنیکی ٹیم سے پورا تال میل رکھا گیا ہے تاکہ نتائج کو احسن طریقے سے جاری کیا جا سکے. لیکن اگر انٹرفیئرنس کانسٹیٹوینسی کے لیے 2 کاؤنٹنگ سینٹر بنائے گئے ہیں, ایک اننت ناگ میں, ایک رجوری میں. یہاں رجوری میں گورنمنٹ پی جی کالج رجوری کاؤنٹنگ سینٹر بنایا گیا ہے. اس کا ایم سی سی کمپلیکس ہے جو بالکل نئی بلڈنگ ہے, وہاں پر ہم نے بنایا ہے. 3 اسٹوری بلڈنگ ہے جس میں 7 اسمبلی کانسٹیٹوینسیز کی جو گننا ہے, ڈسٹرکٹ پنچ اور ڈسٹرکٹ رجوری کی, ڈسٹرکٹ رجوری کی 4 اسمبلی کانسٹیٹوینسیز ہیں اور پنچ کی 3 اسمبلی کانسٹیٹوینسیز ہیں, جن کی کاؤنٹنگ ہمارے یہاں ہونی ہے. آپ نے کہا سیکورٹی کے انتظامات, تو سیکورٹی کے انتظامات کی میں بتا دوں گا 3 ٹائر سیکورٹی وہاں پر لگی ہوئی ہے, جس میں سی اے پی ایف کی ٹکڑیاں, آرمڈ پولیس کی ٹکڑیاں اور ہماری ایک ڈسٹرکٹ پولیس ہے اس کی ٹکڑی وہاں پر لگی ہوئی ہے. تو جو ای سی آئی کے پروٹوکول کے حساب سے جس طریقے سے سیکورٹی وہاں پر ہونی چاہیے تھی وہ لگائی گئی ہے. اس کے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اننت ناگ راجوری پارلیمنٹری کانسٹیٹوینسی جو ہے وہ ایک کافی واسٹ ایریا پہ پھیلی ہے, تو اس کی وجہ سے لاجسٹکس اور ٹیرین کو دیکھتے ہوئے 2 جگہ پہ کاؤنٹنگ ہوگی, جس کے ضمن میں ہم نے دونوں جگہ پہ ڈی سی صاحب راجوری نے اور میری لیول پہ اننت ناگ میں دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ میٹنگ ہو رکھی ہے, اور ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کے کاؤنٹنگ ایجنٹس کہاں کہاں پہ کتنے درکار ہے, کیا کیا اس میں گائیڈ لائنس ہے, پاس کیسے بنے گا, آئی ڈی کارڈز کیسے بنے گے اس دن کے لیے, اور اس دن ریزلٹ ڈکلیریشن کا کیا کیا ہوگا. آج کی میٹنگ کا جو دورے کا مین مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے ریزلٹ ڈکلیریشن کے ٹائم جو راؤنڈ وائز جو کنسولٹیشن آف کاؤنٹنگ فگرس اور ووٹس ہوگی 7 کانسٹیٹوینسیز کی, جیسے کہ آپ کو ڈی سی صاحب راجوری نے بتا دیا, وہ 11 کی اننت ناگ میں ہوگی. تو اس کو سنکرونائز کیسے کیا جائے گا, میری ٹیکنیکل ٹیم آئی ہے, یہاں کی جو ان کی زبردست ٹیکنیکل ٹیم, پوری ان کی ٹیم یہاں پہ موجود ہے, تو کیسے ہم اس کو کوآرڈینیٹ کریں تاکہ ریئل ٹائم میں ہم کینڈیڈیٹس کے ساتھ ساتھ اور جنرل پبلک کو انفارمیشن دے پائے. شوپیاں کی میونسپل کونسل نے محمدیہ اسکول شوپیاں میں ضلع قانونی خدمات اتھارٹی شوپیاں کے اشتراک سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا ہے. یہ پروگرام شہر کی صفائی اور ماحولیاتی بہتری کے لیے ایک اہم قدم تھا, جس کا مقصد شہریوں کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی اہمیت اور اس کے مناسب طریقہ کار کے بارے میں آگاہ کرنا تھا. آگاہی پروگرام محمدیہ اسکول شوپیاں میں منعقد ہوا, جس میں طلباء, اساتذہ اور مقامی باشندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. پروگرام کا آغاز سیکریٹری میونسپل کونسل شوپیاں اسد اللہ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کیا, جس میں انہوں نے جانکاری دی ہے کہ کس طرح کچرے کو مناسب طریقے سے منظم کر کے ہم نہ صرف اپنے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ مختلف بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں. تاکہ ہم سالڈ ویسٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے,
अब ये है कि इस सॉलिड वेस्ट बेसिकली आज का जो प्रोग्राम था ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी शोपियान में इन कोलैबोरेशन विद द म्युनिसिपल कमेटी शोपियान म्युनिसिपल काउंसिल शोपियान के साथ आज का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था। इस प्रोग्राम का जो मकसद था वो लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी थी कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है ये हम कैसे लागू करें, कि लोगों को अब आज हम इस मोहम्मदिया इंस्टीट्यूट शोपियान में आए थे, यहाँ पे अपने बच्चों को बोला कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें, कि आपको वेस्ट कैसा जो घर में हम कलेक्शन करते हैं इसको बाद में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर वहाँ पे एनालिसिस की जाती है, ट्रीटमेंट किया जाता है, डिस्पोजल किया जाता है। हमारे शोपियान में जो ऑलरेडी हमारे म्युनिसिपल काउंसिल शोपियान में एक ट्रीटमेंट प्लांट अगलर शोपियान में इंस्टॉल किया गया है जो 2023 से फंक्शनल है। तो हमने बच्चों के माध्यम से ताकि अपने घर वालों में ये मैसेज पहुँचाए कि हम जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है तो इस सॉलिड वेस्ट को हम कैसे सेग्रीगेट करें, जो हमारा ड्राई वेस्ट और सॉलिड वेस्ट, ये ड्राई वेस्ट और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में आज MBBS और BSc पैरामेडिकल के पहले बैच के तलबा के लिए एक यादगारी पासिंग आउट तकरीब का इनेकाद किया गया है जो कि इनके तालीमी सफर में एक अहम संग-मील है। सेक्रेटरी सेहत व तिब्बी तालीम डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने इस मौके पर बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। सेक्रेटरी ने सेहत की देखभाल के शोबे में अहम किरदार अदा करने पर जोर देते हुए तलबा की मेहनत और लगन की तारीफ की है। उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की कि वो बेहतरीन कारकर्दगी के लिए कोशिशें जारी रखें और हमदर्दी और पेशा वाराना महारत के साथ कम्युनिटी की खिदमत करें। तकरीब में मुख्तलिफ किस्म के तमदनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। बारामूला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का पहला बैच MBBS का बैच पास आउट कर गया है। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र का मकाम है। मैं ख़ास तौर पे खराज तहसीन अदा करना चाहूँगा बारामूला मेडिकल कॉलेज को और ख़ास तौर बारामूला के लोगों को। ये एक बहुत मेजर माइलस्टोन और अचीवमेंट है कि एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज बनाना 5 साल के वक्फे में कितने चैलेंजेस ओवरकम किए गए हैं, कितने चैलेंजेस ओवरकम किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। आपने 100 MBBS स्टूडेंट्स मुल्क को दे के 100 डॉक्टर बनाए हैं। आने वाले वक्त में बारामूला मेडिकल कॉलेज will go only from one strength to another. We have 7 new medical colleges in Jammu and Kashmir और इन 7 में से 5 मेडिकल कॉलेजेस में ऐसे ही पहला बैच पास आउट कर गया है और रिजल्ट्स काफ़ी नुमाया है। मैं अभी पता कर रहा था प्रिंसिपल मैडम से कि 100 बच्चों में से तकरीबन 4 बच्चे हैं जिनको सप्लीमेंट्री बैच में दोबारा इम्तहान देना पड़ेगा, यानी 96% के आसपास का पास परसेंटेज अपने आप में एकेडमिकली, अपने आप में क्लिनिकली बहुत बड़ा सबूत है कि लोगों ने, फैकल्टी मेंबर्स ने ख़ास तौर पे और एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ कितनी मदद की है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेज बारामूला हम सब के लिए आने वाले वक्त में मुझे लगता है पूरे मुल्क में इट हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री। और चूँकि 50% बच्चे अब नीट से बाहर के स्टेट्स और यूटीज से आते हैं तो वो बच्चे यहाँ से जम्मू कश्मीर के और बारामूला के एम्बेसडर्स बन के पूरे मुल्क में अपनी सर्विसेज अदा करेंगे और लोगों की मुल्क में और मुल्क के बाहर खिदमत करेंगे। आप सब गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, उससे क्या गवर्नमेंट का इंटेंशन ये था और उसका एक बड़ा फ़ायदा भी हुआ था उन्होंने कि डॉक्टर्स का जो एक तबका है, हम सबकी बात नहीं करेंगे, डॉक्टर्स का एक तबका है जो पर्टिकुलर कुछ कंपनीज को अपग्रेड करते थे या अननेसेसरी टेस्ट लिखते थे। मैं आपको या एंटीबायोटिक्स ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट, वो एक प्रोसेस हो गया है, बड़ा अहम तरीन एक इंटरवेंशन है। ये प्रिवेंटिव, आप जानते हैं कि हमारे पूरा ओवरऑल स्टेट में और कंट्री में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू आ रहा है जो कि क्लिनिकल हेल्थ स्पेशलिस्ट्स WHO और हमारे मुल्क में क्लिनिकल स्पेशलिस्ट ये कहते हैं कि वी मस्ट मेक श्योर दैट दैट डज नॉट हैपन, द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन कम्युनिटी डज नॉट स्प्रेड। इस बाबत ओवर प्रिस्क्रिप्शन या कुछ ऐसे प्रिस्क्रिप्शन जिनका आपने जिक्र किया, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सब कलेक्टिवली एज ए सिस्टम उस चीज़ को प्रिवेंट करें और पेशेंट केयर में अल्टीमेटली ये सब चीज़ें, ये सब ऑर्डर्स, ये सब इंटरवेंशंस, इनका फाइनल गोल यही होता है कि पेशेंट को
बेहतर केयर, बेहतर मेडिकल असिस्टेंस और बेहतर सहूलियात मिल सकें। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के ओमबरान पटन गांव के बसनीकों ने जल शक्ति महकमा पटन के खिलाफ पीने का पानी फराहम करने में नाकामी पर एहतजाज किया है और नाराजगी का इजहार करते हुए इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया है कि वो गर्मी के इस मौसम में उन्हें पीने का साफ पानी मुहैया कराने में नाकाम साबित हो चुका है। उन्होंने इंतजामिया से फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो मरकूज करने की अपील की है। घर पे नशे दिवान खान अस तो नशे दिवान कहें नशे तो लोन मिलान टाइमस पे मेहरबानी कर जुपन मदद गई खबर कत 5 लगभग 10 वरी जबरदस्त काल वन पाइप सुबह त्रा काल वन आब जाओ सुबह 10 वनी यहाँ तो क्या पता लोन मेरा कत पे आब बाप दिम ना खबर क्या पता अत कोर खुद बस कनेक्शन तुल क्या सूद क्या अच्छा टोटल वही बह मेहरबानी ना कहें कह कसे ना कह कसे ना बस आब बस क्यों कान हेते आब बस आया अचन गाश अन क्या आब आज 40 वहर पढ़ा पटनस कपर रेज हेत फेर आब फेरान बह वन वनक अडवा लाज मज ग तिथे कन नीर आब फेरान बन कर यह करो हज कमा कुछ मतलब कुछ तम गज परी अन योर कह पन्निस गामस मज आब चलान सनिस गामस मज दिवान दुचो आब थोर अत दिवान पे तुल तुल फूल कर यह जुल्म कोर क्या दपान तथ ओम बरन मसल न आब न हिसाब न ब्रोकुन न सन तथी कत गचान अगर यह गांव त्रित सुनमुत पत कोता यम गाम नावा नसा हेवान कहें तह सिर्फ आज रट टोकरे मज वो जमीन वमर गई कमान वनुक सह जमीन तम रोस कर तमिश तल बोट अस गरीबी सख्ती मुजुर बाबा बना मुजुर दह कहें बच्चे बिचार मुजुर दह तक छर छर मुजुर दह बना कह बना गई उमर क्या पता कत पे टंगमर्ग पे कत सुबह 6 बजे मगर एक दह नहीं कि हत जाए 60 वोरित सोन नाव ना सो मुताबिक आब वोब्र दूर सह दीत वापस सान तरफ नी गवर्नमेंटस करो अपील तम पत्थर तम वदान ब्रसान तम जन मोहनी मर्द जमीन दूर वापस बे दिव आब त्रेश कर मौसम त्रेश कर वन आज आब आज सुबह वात आब कलकत वात आब बस गए 3 रेत ये लाइन चलान आब अत नमुत पे पोस्ट तुल ना लोन मिन सोद कहें तो गाम ये दरबदर 3 महल पत्थर गवर्नमेंटस अपील यह कत ग ब्रोकुन मे कमरस 5 डिस्क मे खानदार मुजुर बापार मे ना त्रेश बनान शीन कहें सठा ना इंसाफी। टैक्सी यूनियन मेंबर ने महकमा ट्रैफिक पुलिस राजौरी पुंछ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि हम सब महकमा ट्रैफिक पुलिस की पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं जो तनदेही और ईमानदारी के साथ काम कर रही है। यूनियन के सदर सरदार कफील खान ने कहा है कि ट्रैफिक पुलिस ने पूरे इंतखाबात के दौरान ट्रैफिक को अहसन तरीके से चलाने को यकीनी बनाया है। साथ ही उन्होंने ट्रैफिक ज़ाब्तों के खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई के लिए भी पुलिस की तारीफ की है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है वो ट्रैफिक पुलिस के बारे में रखी है। हम एसएसपी जो ट्रैफिक है हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और एसडीपीओ में ट्रैफिक वाले जो है नवाज साहब हैं हम उनको मुबारक देते हैं और डीटीआई जो है हमारे एजाज मिर्ज़ा साहब हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और ख़ासकर मेंढर जो एसओ हैं मारूफ साहब हैं जो हम उनको मुबारक देते हैं कि जिन्होंने ये इलेक्शन के टाइम में हमारे ट्रैफिक का जो रूल है वो हमारे इन भाइयों को जो है वो एक चलने का तरीका और गाड़ी कैसे चलानी है कैसे पुलिस वालों के साथ बैठना रहा उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एसओ इंजाम दिया और मैं
मारूफ साहब को खासकर मैं उसकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो मेंढर में जो है हमारी ट्रैफिक पुलिस, मैं उसको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्यों कि यहाँ पर जितने भी जो डॉक्यूमेंट के बिना जो यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही थी या उसमें बाइक हैं या जो प्राइवेट गाड़ियाँ थे, उनके ऊपर जो है उन्होंने बड़ी सख्त लगाम कसी और उसके ये मुबारक है वो मुस्तक हैं। मैं एसएसपी साहब से और आईजी ट्रैफिक साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा जो है ये हमें ये पहली बार मिला है यहाँ मेंढर के अंदर, जिसने बगैर मजहब व मिल्लत, रंग और नस्ल के बिना काम किया है यहाँ पर, और मैं उसको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।